राम राम भाई सारियाने। एसएससी डिकोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ओली बोर्ड के एसएससी सीएचएसएल 2025 के टीयर 1 का लाइव मॉक सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं काउंटडाउन चल रहा है, तो जैसे ये 0-0 होगा मॉक लाइव हो जाएगा, तो उतनी देर तक हम लोग वेट करते हैं। आप लोग भी अटेम्प्ट करने के बाद अपना स्कोर जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। और आप लोग अगर जब स्कोर शेयर करते हैं तो अगर स्कोर कार्ड सेक्शन वाइज शेयर करेंगे तो बेटर रहेगा। उससे एक आइडिया भी लगता है कि कौन सा सेक्शन में ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हुई है, तो उसी के बेसिस पे मैं भी अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकता हूँ। और जो कुछ लोग मेरे से सजेशंस लेते हैं तो उनको भी मैं बेटर सजेशंस प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो मॉक लाइव होने वाला है, चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग अपने मॉक को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आप लोग पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी एक मॉक को अच्छे तरीके से लाइक उसका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो स्कोर करना चाहते हैं, तो आपका मॉक को अटेम्प्ट करने का तरीका उसमें बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, वो भी आप लोग कमेंट में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा पॉइंट सेक्शन के साथ। तो एक बार पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, 6 9 - 6 ये 3 हो गया, 4 और 3 7, 6 6 12 हो जाएगा यहाँ पे। उसके चलते और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो ऊपर वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 पी डिवाइड बाई पी क्यू का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पी प्लस क्यू माइनस बी बाई ए, तो 7 49 माइनस 2 × 10 डिवाइड बाई पी क्यू 10 और 10 का स्क्वायर 100। 49 माइनस 20 29/100 आ जाएगा। ऑप्शन पहला आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते, इट डजेंट मैटर वेयर पी इज ग्रेटर देन क्यू, 5 और 2 आएगा, तो 7। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 200 and 300 मीटर रन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स, देयर स्पीड्स आर 36 and 54। हाउ मेनी सेकंड्स डू दे टेक टू क्रॉस ईच अदर फुली। 36 और 54 90, 90 into 5/18 25 मीटर प्रति सेकंड एंड 500, तो इट विल टेक 20 seconds। I will skip it as of now. The area of larger circle that can be drawn inside a rectangle with sides 18 by 18 centimeter and okay। तो एक काम करते हैं, ऐसा कुछ है एक, नहीं नहीं थोड़ा सा और सही बनाते हैं। ठीक है, ऐसा है ये, इसकी साइड ये 14 है, मतलब ये तो 18 है और ये 14 है। तो अपने को इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उसका है ना बेसिकली क्या हो जाएगा, जो डायमीटर होगा वो मैक्सिमम हो सकता है। तो डायमीटर हो सकता है कितना, r = 7 हो जाएगा, डायमीटर 14 हो सकता है। तो ये आ जाएगा 154, 22/7 इंटू 7 154। ठीक है, क्योंकि सर्कल इससे ज्यादा बाहर निकल ही नहीं सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज इट्स साइड एज इन रेडियस ऑफ दी, तो a/2√3 होता है, तो 12/2√3 6/2√3, तो इसको 2 × 2√3 आ जाएगा। ये बाद में करेंगे डी आई। अब कोन हैज अ स्लैंट हाइट ऑफ 13 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस, ओके, ये 7 है, ये 13 है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, 22/7 पाई इंटू आर, 7 इंटू एल 13, 22 220 22 66 286। सर ये क्या क्वेश्चन पूछ रखे हैं, फॉर्मूला पे पूछ रहे सारे। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS1480 एस शॉपकीपर लूजेड 20% ऑफ इट्स SP। ओके, तो 4/5 SP इज इक्वल टू 1480 है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 20% 22% ऑन इट्स CP। ओके, 20% ऑफ इस, तो इसको बाद में करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया भाई यहाँ पे, इसको बाद में करेंगे, बड़ा क्वेश्चन है।
और बैट्समैन इन 17th innings makes a score of 80 runs, thereby increasing his average by x. What is the value of x if his average score after the 17th innings is 35? Okay, तो उसने 80 स्कोर किया, तो सपोज एवरेज बाई एक्स, पहले उसका के था तो 16k प्लस 80 डिवाइड बाई 17, अब उसका कितना हो जाएगा, ये k प्लस एक्स, के प्लस एक्स इंक्रीज हो गया तो 17k, तो 80 माइनस 17x इज इक्वल टू 18 माइनस 17x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इफ इज एवरेज स्कोर आफ्टर द 70th इनिंग्स इज 35. ओके, तो ये k प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ पर 35 हो जाएगी, तो 17 गुणा 35, नहीं, एवरेज स्कोर आफ्टर द 17th इनिंग्स इज 35, तो 17 पंजे 85, 5 का असल की 8, 17 53 और 8 59, 8 595 माइनस 80 निकाल देंगे तो 515, 16 के इज इक्वल टू 515, के इज इक्वल टू 515 बटा 11. अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, x की, तो x इज इक्वल टू 80 माइनस 515 बटा 11 इज इक्वल टू 17x. 880 माइनस 11 187 आ जाएगा यहाँ पर, ये तो 500 265 बटा 187, तो 17 एकम 17, नहीं 17 से तो नहीं जा रहा, 11 2 22 4 नहीं, एक ही बार जाएगा, 187 आ गया, 13 और 65 78, पॉइंट लगा देंगे 0, 4 बार जाएगा, 18 4 720 1.4. ये तो कुछ गलत कर दिया मैंने इसमें, makes a score of 80 runs, thereby increasing his average by x. If his average scores after the 70th innings is 35, तो टोटल उसने रन कितने बना दिए, 17 पंजे, क्या कर रहा हूँ, 17 पंजे 85, 5 का हासिल किया 8, 17 51 और 8 59, ये 595 उसके टोटल रन है. और 16 इनिंग्स में मान लो पहले उसके एवरेज किया था 16k प्लस 80 इक्वल टू 595, तो ये कितना हो गया यहाँ पर, 16k इक्वल टू 515 पहले ये था, और ये कितना है, अगर इसका पहले का एवरेज देखा जाए के का, तो 16 की वैल्यू ऐसे निकाल देंगे, 16 दूनी 32, 16 की 48, 3 आएगा 5, 16 दूनी 32, 3.0, 16 एकम 16 लगभग 2, तो 32.2, ये तो 2.8 आ जाएगा, यहाँ से 35 हो गया ना, पहले 32.2 था तो 2.8 आ जाएगा. आगे चलते हैं. In an election between two candidates A and B, 15% of the total voters did not cast their votes. If A received 20% votes of the total voters in the voting list and still lost by votes, then find the total number of votes got by B. तो 85% लोगों ने, मतलब 17/20 लोगों ने वोट किया था, 17/20 पी ने, और A को मिले थे कितना, P का 28 P/100, तो 7/25 P, 7 P/25, ये उसको मिले A को, माइनस तो इन दोनों में से एक काम करते हैं, रुको, नीचे ना बराबर ही रखते हैं, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगी अपने लिए. ए को मिले कितने, 28 P/100, ठीक है, और टोटल वोट कितने पड़े थे, 85 P/100, तो ये इसको कितने मिलेगी, 20 को बी को मिले कितना, 57 और 8 65, 57 P/100, तो इन दोनों के वैल्यू दे रखी है कितनी, 65,105, तो 28 और 57 29 होता है ये, तो 29 P की वैल्यू, ये माइनस इधर आएगा प्लस इधर आएगा, क्योंकि ज्यादा में से कम घटाएंगे, तो 29 P की वैल्यू है 65,105 इंटू 100 कर देंगे, तो 29 दूनी 58, 7 बचेगा 2, 29 में 58, 13 0, 29 चौके 16, 14 बचेगा 5, 45 22 45 00, टोटल नंबर ऑफ वोट्स गॉट बाय बी, तो बी को मिले 57, इसको गुणा कर देंगे, तो 7 पंजे 35, 19 से गुणा कर देते हैं, 19 पंजे 95, 5 का असल के 9,
1976 में 50 का हासिल किया, 19 दूनी 38 और 8 46 का हासिल किया, 19 दूनी 38 और 4 42। अब उसको 3 से गुणा कर देंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 1 16, 3 छठा 1 19, 3 दूनी 6 1 7, 3 चौक 12, 12 79 65, 12 79 65। और dishonest dealer uses a 10% deficient weight but still marks is good at PP. Find his net gain. ओके तो वो 900 का वेट यूज कर रहा है इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम्स एंड his goods at CP. Find his net gain percentage 1/9. It is 11.11. The sum of age of Surekha SU plus SH is equal to 55 and the ratio of their age is equal to 7:4 11, तो 4 28 और 5 तो 35, और ये तो हो जाएगी 35 और ये हो जाएगी 5 20। ठीक है, फाइंड द एज ऑफ राजेश हु इज 5 ईयर ओल्डर देन सुरेखा 40। ठीक है, सर्कल बना लेते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट टू टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स खींच लेते हैं, एक ये रही एक ये रही। ठीक है, दो ये पॉइंट अपना पी हो गया, पी क्यू एंड पी आर आर ड्रॉन टचिंग द सर्कल एट क्यू एंड आर। इफ एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो एंगल क्यू ओ आर ये तो बेसिक हो गया 120 डिग्री हो जाएगा। इसको बाद में करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एसआई ऑन आरएस 8000 एट फॉर 2 इयर्स इज, तो 30 15 30 2.25, तो 8000 इंटू 2.25 बटा 100 इतना परसेंटेज आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 9 4 20 180। A conical vessel of height 12 centimeter and base radius 5 is filled with water. Okay, the water is then 1/3 pi into r square और 25 into h 12, cylindrical vessel of radius 5, तो pi into 25 into h and the height of the water in the cylindrical vessel pi into r square into h ये ले लेंगे। तो पाई से ये 4 बार चला जाएगा, 3 से पाई से पाई गया, 25 से 25 गया, 4 आ जाएगा। पाई को कुछ वैल्यू रखने की जरूरत है नहीं है यहाँ पे। alone can do a piece of work in 20 days, V can do in 30 days, C alone can do in 60 days। LCM 60 ले लेंगे, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 2, इसकी 1। ऑल स्टार्ट टुगेदर बट एट ए लीव्स आफ्टर 5 days। 3 2 5 1 6, तो 6 into 5 30 काम हो गया। देन बी एंड सी कंटिन्यू, 2 1 3। हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द कंप्लीट वर्क, तो 3 30 बटा 3 10 और 5 15, टोटल काम 15 दिन में हो जाएगा। A sum of money is divided among PQR no ratio 1:5 if the share of R is PQR। 5 की वैल्यू 36, 1 की वैल्यू 36, then the sum of money P and Q get, तो wait if the share of R is 180 more than Q और R, तो ये 4 की वैल्यू जो है वो 180 है, तो 1 की वैल्यू 145 है, सॉरी 45 है। P and Q मोर 1 10 450 आ जाएगा। The price of an item is increased by 25%. Why 1% should a consumer reduce consumption so that total expenditure? Okay, तो पहले P क्या थी, 4P थी, इंटू Q1 इज इक्वल टू 5P हो गई अभी इंटू Q2, तो P से P काट देंगे, Q1 बटा Q2 इज इक्वल टू 5/4। तो पहले अगर 5 थी तो अभी 4 करनी पड़ेगी, 20% से रिड्यूस करना पड़ेगा उसको। In the given figure, CD is the angle bisector of angle ACB. Okay, ये angle bisector है। Line AB divides the line AB in the ratio of 2:3, तो ये 2:3 है। If side AC of the triangle is AC, ये 15 है, तो 2 की वैल्यू 15 है, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 7.5 22.5। उसको बाद में करेंगे। If the price of an article was increased by 20% and monthly sales were reduced by 25%, then the overall effect on the value of monthly sales. Suppose पहले P प्राइस थी उसकी, एक काम करते हैं 20%। ठीक है, पहले प्राइस 10 थी और सेल्स उसकी पहले भी 10 थी, तो पहले उसका 100 इनकम हो रही थी,
अभी उसकी इंक्रीज जो है 20%, तो ये 12 हो गई और रिड्यूस हुई 25%, तो ये 7.5 हो गई। तो 12 सितंबर 84 90, तो 10% डिक्रीज हो गई। अब एक बार इसको कर लेते हैं रीजन को जल्दी से। पॉइंट में कितने क्वेश्चन छोड़े मेरे को लग रहा है 8-9 क्वेश्चन छोड़े मैंने। 3 2 5 6 7 8, 7 क्वेश्चन छोड़े, बाद में करेंगे। और RANDOM, 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 तो AORNMNO, AORNMNO। देखो इसमें ना एक देखते ही समझ गया था कि कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, तो इसलिए वैल्यू रख दी, मतलब सीधा वो बना दिया। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स आर बी फाउंड यूजिंग फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड एट्थ? फर्स्ट जी, थर्ड एल, फिफ्थ 1 2 3 4 5, ए एंड एट्थ 1 2 3 4 5 6 7 8, सी। मुझे तो कोई लग ही नहीं रहा है, इसको देखेंगे बाद में। GLAC है। द पोजिशन ऑफ लेटर्स BACK बैक फ्लिप, FLIP बैक फ्लिप is arrangement of alphabet from left to right. ABCFIKLP, तो रिमेन अनचेंज ना, तो एक FILKILPP, दो। अरे लग जा यार। हाँ ठीक है। 14 136 32 26 48 2 22 28। The given number pairs obtained by performing a certain number in the first number. ओके, तो ऑड नंबर अपने को निकालना है इसमें से। 4 -1 का क्यूब 3 - 2। नहीं, ये तो लॉजिक नहीं बैठ रहा है इसमें। 3 दूनी 6 का स्क्वायर 800, 8 4 12, नहीं। 3 दूनी 6, 32 4 14 28 48, उसका आधा कर दिया 16 36। नहीं, इसका कोई लॉजिक मिल नहीं रहा, बाद में देखेंगे। लाइट 12 21 कर दिया, 12 का 9 नहीं, 12 9 7 8 और 20, इसको लिख रहे हैं हम 21 7 8 8 और 13। अच्छा, एक एक इंक्रीज कर दिया। वेट, 12 13 20 21, 9 का 8 8 का 7 7 का 8, ऐसे कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी 19 15 21 14 और 4, तो 4 का 5 आ जाएगा ई, और 19 का 20 टी आएगा, ई और टी। और उसके बाद 8 का 7 14 का 13, तो एम, 15 का 14 एन, 21 का 20 टी, ई एम टी एन टी। उप्स, ऐसा तो बन ही नहीं रहा है कुछ। नहीं नहीं, 7 का 8 21 का 22, ई एम वी एन टी, ये रहा, बीच में इंक्रीज होगा ई एम वी एन टी। अपने को इसकी मिरर इमेज निकालनी है, तो ये ठीक है। पहला पहला ही नहीं, पहला गलत है, ऊपर वाला पोर्शन ही ट्रायंगल का वो रहेगा, तो इसमें दूसरा भी गलत हो गया। ठीक है। तीसरा, तीसरे में ऊपर वाले एरो का हाइट मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई, तो 4, चौथा ऑप्शन सही है। एरो ऊपर, ये इधर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। Gardner water daily is written, then which of the option is correct? Drink will be written as GK. Drink GK, GK, GK. Gardner water daily गलत है ये ऑप्शन। Gardner will be written as ST. Gardner ST, ST, ये सही लग रहा है। Exercise will be written as AM. इसमें एक्सरसाइज नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। वाटर विल बी रिटर्न एज PU, इसमें वाटर है, इसमें PU नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत। ये ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। इसको अपने को वाटर इमेज बनाना है, तो हैशटैग इधर ही रहेगा, @ आएगा हैशटैग के बाद में, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं।
इफ द डे आफ्टर टुमारो इज वेंसडे, परसों के दिन वेंसडे है तो आज मंडे है, ठीक है, देन फ्रॉम टुडे तो ट्यूसडे, और इसमें से अपने को अपोजिट टू ईच अदर, डॉलर के अगेंस्ट में आएगा प्लस, और ये आएगा लेस देन मतलब ग्रेटर देन के अगेंस्ट में हैशटैग आएगा, क्वेश्चन मार्क एट द रेट एक साथ आएगा, और डॉलर और प्लस एक साथ आएगा, तो यही ऑप्शन सही है। ये है टी था, इसको ऐसे काट दिया, फिर उसके बाद इस वाले पोर्शन को मोड़ा गया, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो ये भी इधर आएगा, ये ऊपर ही रहेगा, 1 1 2 2 4 रहेगा, तो पहला तो गलत हो गया, ट्रायंगल की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, दूसरा ठीक है, बट ये बीच में नहीं आएगा, साइड में रहेगा, दूसरा गलत, तीसरा सही लग रहा है, चौथा गलत, तीसरा सही है। Toyota starts walking to from her office and walks 150 towards the south. Okay, 150 चली साउथ की साइड, then she turns right. साउथ में है तो राइट इधर जाएगी, and walks 80. ये 80 हो गई, and then she turns left and walks 60. Okay, ये यहाँ पर 60 चली, then she finally turns left and walks 280. 80, ये 280, तो ये 200 हो गई इधर से, ये 80 हो गई, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर ऑफिस एंड द बैंक, तो ये कितनी है, 150 और 60 210, 21 20 तो 29 290, रिप्लेट लगा दो। आगे चलते हैं, ये ट्रायंगल यहाँ पर था, ट्रायंगल यहाँ आ गया, ट्रायंगल ऊपर आ गया, तो ट्रायंगल इस साइड आएगा, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत, तो तीसरा ऑप्शन आंसर हो गया। एक और चीज देख लेते हैं, सर्कल यहाँ पर था, ऊपर गया सर्कल, फिर सर्कल यहाँ पे गायब हो रहा है, ठीक है। इसमें ये वाला ट्रायंगल यहाँ पर था, ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो ये वाला ट्रायंगल ऊपर आना चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन हो सकता है पॉसिबल। फोर्थ देखते हैं एक बार, फोर्थ पे, और ये वाला पोर्शन यहाँ था, फिर इधर आया, फिर इधर आया, तो इधर वाला आना चाहिए, तो ये तो सही है, अंदर वाला सर्कल तो इधर ही आएगा सभी में, मतलब सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर सर्कल गया तो एक नया आ गया, फिर ये वाला इधर आ गया, तो ये इधर आना चाहिए, इसमें इधर, ये ठीक है, ये वाला ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाना चाहिए, ये नीचे आना चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। अपने को इसमें से एम्बेडेड फिगर ढूंढना है, तो ये वाला रहा, नहीं पहला गलत, इसमें ये वाला कहीं नहीं मिल रहा है, दूसरा भी गलत, ऊपर वाला ये पोर्शन नहीं है, तीसरा ये रहा, ये वाला रहा, ये इधर से है, ऊपर है, और लेकिन इसमें ये वाली लाइन कहीं पे मैच नहीं हो रही है, तो गलत है, ये है, इधर से आके इसमें ये है, ये है, ये है, और एक मिनट, ये है, ये है, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑल बुक्स आर डायरीज, ऑल बुक्स आर डायरीज, नो जर्नल इज ब्लॉग, ऑल जर्नल्स आर डायरीज, ओके, और नो जर्नल इज ब्लॉग, ठीक है। तो सम बुक्स आर ब्लॉग्स, ये तो नहीं लिखा हुआ है, सम बुक्स कैन बी जनरल्स, सम बुक्स कैन बी जनरल्स जर्नल्स, यप, ऑल बुक्स आर डायरीज, ऑल बुक्स आर डायरीज, ये भी सही है, ये तो लिखा हुआ है, नहीं ऑल ब्लॉग्स आर डायरीज, ये तो गलत है, ओनली सेकंड फॉलो जाएगा। 90 इज रिलेटेड टू 19 इंटू 20, 25 इंटू 26, 34 इंटू 1156 और 4 1160 1190 आ जाएगा, 34 इंटू 35 35, इसमें से अपने को निकालना है, तो ये पहले पर डिवाइड आ जाएगा 84/4, और ये काफी बड़ा नंबर बन रहा है ना,
तो गुणा को एक अच्छी जगह पर लेना पड़ेगा अपने को। 84/4 इंटू 13 कर दिया जाए, यस, इंटू 13 ये ले ले, प्लस 17 - 3, तो 21 इंटू 13, 21 है 210, 21 63 273, और 17 290 - 3 287, सही। In a certain code language, red is coded as 6, व्हाइट 3 2 5 इंटू 2 कर रहे हैं, तो 4 इंटू 2 8 होना चाहिए। और कोई लॉजिक बन रहा है क्या? यार इसमें बीच वाले का +1 किया, इसमें बीच वाले का +1 किया 10, तो नहीं, इसमें तो नहीं है। 18 5 23 4 27, देखो तो 8 ही लग रहा है, देखते हैं। इफ प्लस मीन्स माइनस, 50 - 2, गुणा मीन्स प्लस, प्लस 256, माइनस मीन्स डिवाइड बाई 16, और भाग मीन्स गुणा। तो ये तो 48 हो गया, 50 48 98 - 2 96, 96, 4 8 12 8 20 8 28 और 8 36, तो जे आएगा पहला ऑप्शन, जे। 7 6 42 - 5, 9 4 36 - 5, 5 2 10 गलत, 7 21 गलत, 2 गलत, 9 7 63 - 5, 20 - 4/2, ओके। टू साइंस शुड बी इंटरचेंज। अगर ये 26 है तो ये कितना हो रहा है, 6 3 9 2 18, मतलब 2 6 3 9, भागर प्लस को चेंज कर दिया जाए तो पॉसिबल है। 20 - 4 प्लस 2 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 2, तो 2 2 4 4 20 गलत, भागर प्लस तो नहीं, माइनस और गुणा, 20 इंटू 4 80 डिवाइड बाई 2 40, -9 नहीं, गुणा और प्लस, तो 18 20 - 2 18, 20 - 2 18 प्लस 18 36, नहीं, माइनस और प्लस ही करना पड़ेगा। 20 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 2 इंटू 6 - 3 3 26, राइट। इसको हिंदी में करेंगे, तो दिया 10%, तो ए बी की पुत्री है, तो डी जो है ए बी की पुत्री है। दिया हर्ष की पुत्री है, हर्ष हैशटैग कीनू ए बी का पति है, एच जो है वो कीनू का पति है, कीनू परसेंटेज नूपुर ए बी की बहन है, कीनू जो है वो नूपुर की बहन है, नूपुर @पूरब, ओके। तो ये मेल है, नूपुर ए बी का पुत्र है, नूपुर जो है वो पूरब का पुत्र है, पूरब इधर आ जाएगा, पूरब हैशटैग वीना ए बी का पति है, पूरब जो है वो वीना का पति है। तो दिया वीना से किस प्रकार संबंधित है? देखो दिया जो है वीना की बेटी है, पोती है नातिन। इंग्लिश में करते हैं उसको भी चेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द, अच्छा 9 दूनी 18, ओके, -1 -2, इसमें -2, तो -4, 12 आना चाहिए। अरे यार ये ऐसे है, 9 दूनी 18 8 दूनी 16, तो 6 दूनी 12, तो प्लेस द क्वेश्चन मार्क इन दी। 78 इंटू 2 - 2, 156 - 2 154, ठीक है, 154 नहीं, ये 38 और 30, इसमें 68 ऐड हो रहा है, इसमें 70 ऐड हो रहा है, ठीक है, तो इसमें 72 ऐड होगा, क्योंकि इसमें हुआ 76 ऐड, तो इसमें 74 ऐड कर देंगे। 154 8 7 5 12 1 1 2 100 228 और 72, वो आ जाएगा 300। आगे चलते हैं, ये हो गया है। अच्छा ये तो जल्दी हो गई यार रीजनिंग, अपनी रीजनिंग में लगभग मेरे को लग रहा है सारे कर लिए। एक क्वेश्चन छोड़ा है, बाकी कर दिए सारे। तो अब जीएस को करते हैं जल्दी से। देवगिरी का किला महाराष्ट्र में है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंडमान और निकोबार सही है, लक्षद्वीप
दमन और दीव गुजरात, पुडुचेरी मद्रास, लक्षद्वीप नहीं है, लक्षद्वीप शायद इसके साथ में आता है। क्या महाराष्ट्र में आता है क्या लक्षद्वीप का? मुंबई हाईकोर्ट लगता है क्या लक्षद्वीप का? अंडमान का सही है, दमन और दीव का नहीं, मेरे को लग रहा है दमन और दीव का मुंबई लगता होगा। देखते हैं इसको भी। मूक नायक समाचार पत्र, ये था बी आर अम्बेडकर। सीवी रमन को किस वर्ष भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? 1932। कौन सा मंत्रालय ई श्रम पोर्टल और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय मई 2024 में किस देश के कठिन और सामना करने वाले पत्र यूनेस्को मित्रता से सम्मानित किया गया? फिलिस्तीन के पत्रकार होंगे, क्योंकि वो उसी टाइम पे प्रॉब्लम चल रही थी उधर। कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? आउटलुक। आउटलुक एक ईमेल का वो है। माई एसक्यूएल, एसक्यूएल और एक्सेस तीनों डेटाबेस के हैं। मॉलिब्डेनम का एमडी होता है। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के टाइम पे थे, तो फर्स्ट में बी आएगा। सेकंड में लॉर्ड जॉन लॉरेंस का मुझे नहीं पता। लॉर्ड मेयो तो लॉर्ड डफरिन, डफरिन के टाइम पे फोर्थ में सी आएगा, बिल्कुल सही। और थर्ड में ए लॉर्ड मेयो, राज्य रेलवे की शुरुआत की हो सकता है, तो ये सही है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। संलेखना बौद्ध बौद्ध हाँ, संलेखना। बजट सरकार द्वारा पर तैयार किया गया एक समेकित वित्तीय विवरण है। एक्सपेक्टेड पब्लिक एक्सपेंडिचर, बजट इज a consolidated financial statement prepared by government on expected public expenditure। फर्स्ट आना चाहिए। इस राजवंश में चौथी बौद्ध परिषद, तो ये आता है एके 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 अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। कुषाण कोई तो था, कुषाण। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और ये के कौन था यार, ये भूल गया। मौर्य और नंदा ने नहीं की थी, ये शका ने की होगी या कुषाण ने की थी। देखते हैं इसको। रोज आएगी परिभाषा माना जा सकता है। डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, तो वो प्लस बचत नहीं। कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, वैसे यार ए और बी दोनों अगर हम लोग किसी चीज को कंजम्पशन कर लिया। देखते हैं इसका भी। अनुसंधान भाभा परमाणु संसार, ये है मुंबई महाराष्ट्र में। बार्क, महाराष्ट्र भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति नीलम संजीव रेड्डी। सौरमंडल के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम क्या है? नहीं पता। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। कहाँ गया ये रहा। ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों का कान और पाद आमतौर से छोटे होते हैं ताकि उष्मा के न्यूनतम हो। यह अनुकूलन इज कॉल्ड दी आर्थर्स लॉ। पता नहीं, देखते हैं। लाख वक्स, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलते थे। ये खुद को बहुत बड़ा दानी बोलता था। किसी भारतीय शास्त्रीय ओडिसी नृत्य शैली में केलुचरण महापात्रा। इस वर्ष भारत सरकार ने दिसंबर 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों को मानकीकृत देखभाल प्रदान करने के लिए 75/75 के और देखते हैं इसको बाद में। फाग नृत्य राजस्थान का एक लोकप्रिय नृत्य है। फाग यार वैसे तो झारखंड का हो सकता है ये फाग। चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य लद्दाख।
सामंथा आरवे ने अपनी पुस्तक के लिए 2024 का बुकर ये लगाया है मैंने। ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, वेयर यू आर गलत, वेयर आर यू प्लानिंग टू गो फॉर द हॉलीडेज, ये ठीक लग रहा है। आर यू प्लानिंग टू गो बाय द हॉलीडेज गलत। शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हर ओल्ड फ्रेंड। शी adopted a unique approach to solve the problems quickly. Identified segments that contains a grammatical error. She adopted a unique approach to solve the problems. ओके, अडॉप्ट, ये शायद मेरे को लग रहा है वर्ब की गलत है। अडेप्ट होता है वो, अडेप्ट मतलब ढालना, अडॉप्ट मतलब गोद लेना होता है। अडॉप्ट तो गोद लेना हो जाता है, अडेप्ट आएगा इसमें शायद, मेरे को लग रहा है यही गलती लग रही है मेरे को तो। अडॉप्टेड ये गलत है, बाकी तो ठीक लग रहा है। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ साइलेंस द मैनेजर डिसाइडेड इट वाज टाइम टू एंड डिस्कस द चैलेंजेस। बाय लॉन्ग पीरियड ऑफ साइलेंस डिसाइडेड, ब्रेक द आइस गलत। बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश मतलब डिले करना, ये गलत है। कट टू द चेस और बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट मीन्स फेस अ सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। बाइट द बुलेट ठीक लग रहा है। ई एक्स एच आई एल ए आर ए टी आई एन जी, पी ई आर एस ई वी ई आर ए एन सी ई ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी आई डी ई एफ आई एन आई, डी ई एफ आई एन आई होता है, तो डी ई एफ आई एन आई निकलता है। कंसाइज छोटा होता है, बड़ा हो जाएगा इसका। लेंदी, it delivers space in a lengthy manner, pressing well before the deadline. 1984 is a dystopian novel by English novelist George Orwell. The story took place in an imagined future in the year 1984. Much of the world, when much of the world, एक मिनट, the story took place in an imagined future in the year 1984. Then or two ways तो गलत, there when much of the world held victim to has fallen victim to perpetual war, felt victim to has fallen fell, ये फैल आ सकता है, felt गलत है। much of the world fell victim to perpetual war, omnipresent government surveillance, historical negatonism and propaganda. Big Brother, the leader of the party, enjoys an intense cult of personality despite of the fact that the he may not exist, despite of the fact that, देखते इसको भी, direct form. Sita told her students, Sita said to her students, she would take them for a picnic the next day. I will take you for a picnic tomorrow. नेक्स्ट डे तो गलत, टुमारो, आई वुड नहीं आएगा, आई विल टेक यू फॉर अ पिकनिक टुमारो। Hundreds of people gathered to mourn the slain president. हाँ, a thing no longer in use, obsolete. Ecstasy, ये प्रसन्नता हो जाता है। calm, excited, एंटोनिम ग्रेसफुल, आइडल, पैसिव। तो एक्साइटेड हो जाएगा, शांत को उत्तेजित। आई हैव बीन लिविंग इन बेंगलुरु सिंस 2020, तो ये आ जाएगा आई हैड बीन लिविंग। पास्ट की बात चल रही है। ए हार्ड नट टू क्रैक, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। विजिलेंट होता है केयरफुल, तो अटेंटिव। दिस नोवेल इज द मोर इंटरेस्टिंग, गलत, मोस्ट इंटरेस्टिंग आएगा।
बिगेस्ट थिंग यू टू हैव अगेंस्ट ईच अदर इज दैट यू आर सो मच अलाइक। द बिगेस्ट थिंग, वैसे सुपरलेटिव डिग्री ना लगेगा। वी शुड ट्रीट एवरी चाइल्ड एज अवर ओन। ही थॉट द फेयर फॉर द टैक्सी was not fair so she decided to walk instead। तो FAIR तो गलत आ जाएगा सेकंड में। यार ये ना स्पेलिंग, किराए की स्पेलिंग क्या होती है, FAR ही होती है या FAIR होती है? FAIR तो मेला होता है, गेस मेला जो होता है। तो फेयर वाज नॉट फेयर का क्या हो सकता है यार? फेयर, देखते हैं, इसी पे चलते हैं अभी तो, उसको बाद में करेंगे। आई एम इंफीरियर बट रिचर देन हिम। आई एम इंफीरियर के साथ टू लगाते हैं। आई एम इंफीरियर टू बट रिचर देन हिम। आई एम इंफीरियर टू बट रिचर देन हिम, देखते हैं इसको भी। अच्छा इंग्लिश भी हो गया अपना, एक बार पॉइंट को कर लेते हैं जल्दी से। इसमें छोड़ा हुआ है अपन ने इजी इजी क्वेश्चन। स्कूल बी में लड़कों की संख्या का, स्कूल बी में स्टूडेंट्स 12,000, टोटल नंबर ऑफ बॉयज 8,000। स्कूल बी में लड़कों की संख्या, बी ये वाला 18, 144, 1440, और स्कूल ई में लड़कियों की संख्या से तो टोटल स्टूडेंट्स, स्कूल ई में 22%, 22 दही 220, 22 दूनी 44, 264, 2640 टोटल है। ई में कितने वो है 22, 176, 1760, 0 14 में 6 गया तो 8, 14 में से 6 गया तो 8, इधर 8 हो जाएगा 18, 880। तो ये तो 144 रेशियो 88 हो जाएगा, तो 18 रेशियो 11। अभी 57 को करते हैं। ए डी सी और बी में, ए डी सी बी और ई द्वारा बेचे गए भारतीय, ओके। ए इंडियन 120, कुल संख्या का औसत 120, और ये 160 है, ये 200 है, तो 320, 120, 200, उसके बाद 180, और ये ऊपर है तो 140, इसमें ये 240, तो 240, 100, 340, 40, 380 और 80, 460, 100, 560, 200, 760, 20, 780, 100, 880 और डिवाइड बाई 5, तो 116। नहीं नहीं नहीं, 116 क्यों आएगा? एक 3 बचेगा 8, 7, 176। इसको करते हैं अभी सभी वर्गों में लड़कों की संख्या का। ये कौन सा था, 57 करा था ना मैंने। हाँ, सभी वर्गों में लड़कों की संख्या का सभी वर्गों में लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या है? तो ये है लड़कों की संख्या, ये है लड़कियों की संख्या। तो 80, 81 ये है, 75, 60, 90 और ये कितना है 60, 63। तो 60, 60, 120, 120 और 80, 200 तो ये हो गया, और उसके बाद 90, 70, 160, तो 5 रेख 6 3 9, तो 9 6 3 369, 9 6 15 3 18, तो ये तो 9 से कटेगा, या तो 19, 19 से नहीं 33, नहीं 33 से भी नहीं 41 से कर सकते हैं 9 बार, तो यही आएगा 11 9 3 12 माइनस 6, गलत। ये आएगा 41 से। और इसमें एक बार आपको मैं आगे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसमें आ जाएगा कितना, लड़कियां कितनी है 93, 93, ये है कितनी 84, ये है कितनी 72, और ये है 81, और ये है फिर से 66। तो 90 और 80 170 और 70 240 और 80 320 और 60 380, 6 1 7 2 9 4 13 3 16, तो 396, 396 देख लो, 9 से काटेंगे 40 90 360, 9 के 36, 396 आएगा। ठीक है, पूरा करने की जरूरत नहीं थी बट फिर भी मैंने कर दिया, इसको बाद में करेंगे।
ये कर लेते हैं, 2 बैग और बी में 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। इसको बाद में कर लेते हैं काम, एक बार छूटा हुआ इसको कर लेते हैं अपना 67। तो धावक प्योर क्यूब व्रत के एक व्रत पर समान बिंदु से समान दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। इतनी चाल से दौड़ता है उसकी इतनी चाल है। व्रत की परिधि समान बिंदु से समान दिशा में, ठीक है। तो 800 मीटर और ये तो 21 10 80 सेकंड बाद मिलेंगे। समान बिंदु से समान दिशा में 10 इनकी वो है 800, 80 सेकंड, ठीक है। ये हो गया। 74 वाला भी कर लेते हैं, एक बड़ा सा है ये, ठीक है। 2015 के दौरान सभी बैंकों को मिलाकर भर्ती किए गए पीओ का औसत क्या है? पीओ ये रहा 1500, 1500, 750, 2250 और 1200, 2200, 1500, 700, 2200, 1200, 3400, 400, 3800, 5800, 7500, 8900। ये हो गया 50, 50, 50, 100, 50, 150, 200, 250। तो 250 है ना, ये एक जीरो है। तो 89 से 200, 9150, 1 2 3 4 5 6 है, 9 5 14 1 15, तो 6 से 1 3 बचा 1 5, 1 बचा 5 2 3 बचा 5, 1525। यस, ऑप्शन में है। आगे चलते हैं, ये भी हो गया। और अभी काफी कम क्वेश्चन बचे हुए हैं अपने, तो उनको आराम से करते हैं। इसको करते हैं अभी। 2 बैग ए और बी में 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। बैग और बैग बी में 50 पैसे और 25, ये 50 है और ये 25 है। इसमें 50:25। बैग ए और बी में 50 और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 8:9 है। इसमें अगर 8 के है तो इसमें बैग ए और बैग बी में 50 पैसे 8:9, 9 के, और 9 8 के 1 9 के 1, और इसमें है 7 के 2 और 4 के 2, ऐसे है ये सिक्के हैं। यदि बैग और ए और बैग बी में राशि क्रमशः 625, ओके, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, तो इनकी वैल्यू अगर देखी जाए तो 0.4K1, नहीं नहीं ऐसे नहीं करेंगे, कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाएगी। तो 625 रुपए और 810 रुपए है। तो बैग ए और बी में क्रमशः सबसे छोटे सिक्कों के मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 50 इंटू 400, तो 4K1 प्लस 1.75K2, इसकी वैल्यू कितनी है? 625 रुपए है ये। और इसमें 450, 4.5K1 प्लस 2500 के 100 और K2 इज इक्वल टू कितनी है? 810 रुपए। ये है 810। तो एक काम करते हैं, इसको किससे, 4.5 है ये और ये 4 है, तो इसको मैं 4 4.5, उसको 4.5 से गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा, इसको 4 से गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 9 से इसको कर दिया जाए और इसको 8 से, इसको 9 से और इसको 8 से गुणा कर दे तो ये चला जाएगा। 9 पंजे 45, 5 के हासिल की 4, 9 7 63, 4 67 के 7 के हासिल की 6, 9 और 6 15, 15.75K2 और माइनस 8K2, तो माइनस का 8K2, ठीक है, इज इक्वल टू 9 पंजे 45, 5 का हासिल 4, 9 2 18, 4 22, 2 का हासिल 2, 54 2 56, 0 8 18 64। ओ, ये तो कुछ और ही हो गया। 832, 9 के 36, इन 50 पैसे 25 पैसे सिक्के हैं। अरे यार उल्टा ले लिया। ये ए और बी है, इसमें 50 और 25 का अनुपात है 8 और 9, ठीक है। इसमें 50 और 25 का अनुपात है 7 और 4, ऐसे है। ए और बैग बी में, ठीक है। तो ये कितना है? 25 नंबे, ये 0.4, 50 इंटू 404 प्लस 1.75, 5.75 रुपए की वैल्यू है, 625 रुपए है। तो
ये आ जाएगी 25 एक दूनी 50, 23 की वैल्यू 25। तो नहीं यार, ये तो मैं फंस गया इसमें, इसको बाद में करूंगा, अभी एक बार इसको देख लेते हैं। एक वस्तु को 1480 बेचने पर दुकानदार को वस्तु के विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है। ओके, तो हानि होती है तो एसपी 1480 में बेचने पर, तो सीपी माइनस 1480, ये हानि हुई ना। ये कितनी हुई, वस्तु के विक्रय मूल्य के 20% के बराबर, ये हो जाएगी एसपी बाई 5, ऐसे हो जाएगी। विक्रय मूल्य पर 22% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 22% का लाभ तो अपने को निकालनी है। और 22% की 1.22 सीपी निकालनी है अपने को यार। 61 से कटने वाला नंबर देखना पड़ेगा यहाँ से, 61 से। 61, इसको देखा जाए 2327 92, 61, 3, 183, 17 32 49, 7 8 आ जाएगा, 8 8 से 48, 9 बचेगा, 86 9, उसके बाद 9 61, 38 बचेगा, 2 382, नहीं 23 27, यार ऐसे तो नहीं चलेगा काम। विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है, ये इतना लॉस है ये। सीपी माइनस 1480, 20% के बराबर हानि होती है। विक्रय मूल्य पर 22% का लाभ प्राप्त करने के लिए है, तो एसपी माइनस सीपी, तो इज इक्वल टू, सीपी इतनी आ जाएगी यहाँ से, सीपी कितनी आ जाएगी, एसपी बटा 5 प्लस 1480, प्लस 1480 आ जाएगी यहाँ से सीपी। ये अरे ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कैसे है ये क्वेश्चन। By selling an article for RS 1480, a shopkeeper loses 20% of its selling price. At what price should he sell it to gain 20% on its cost price? Shopkeeper loses 20% of its CP. SP ना, विक्रय मूल्य के 20% के बराबर आनी होती है। CP माइनस SP इज इक्वल टू SP बाई 5। अरे यार, इसके 20% के बराबर आनी हो रही है, तो SP बाई 5 में क्या इतनी देर से कर रहा हूँ। तो CP इज इक्वल टू 6 SP बाई 5, 5 CP इज इक्वल टू 6 SP। तो CP कितना है यहाँ से, 1480 हो जाएगा, ये 5 कर देंगे, तो इंटू 1.22, 122/100 ये कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 गया, 61, ये 2 बार कटेगा 5, तो 148 आ जाएगा, 6 48 काट के हासिल के 4, 24 और 4 28 काट के हासिल के 2, 6 और 2 8, 8 2 0 9, 9028, 6 48 काट के हासिल के 4, 6 दूनी 12 4 16, 6 9 54, उसको 25 से डिवाइड कर देंगे, 25 दूनी 50, 4 1 25 एकम 25, 2166 आएगा, 25 16 6 25 150, 16 सही, यही आएगा 2166.72। इतनी देर से मैं फालतू में टाइम वेस्ट किया इसमें यार। अब एक बार मेरे को रीजनिंग को देख लेते हैं, एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है अपने रीजनिंग में, ये रहा 14 36, तो 14 का 36 के साथ 14 इंटू, नहीं 3 और 2 5,
22 और 6 28, 32 माइनस 6 14 और 6 अरे यार 36 14 50 48 2 50 28 22 50। तो ये वाला लॉजिक अलग लग रहा है इसमें, अगर ये है तो मतलब इसको देख लेते हैं। इंग्लिश में है ब्रूम लेक हैड रिसीव द नेम एरिया दिस, तो एलिमिनेशन से करेंगे इसको, जल्दी से करते हैं। एस के साथ सेंटेंस ओपनिंग नहीं होगा, दिस इंक्लूडेड टेस्टिंग एट गलत, आर आ सकता है। When A12 test facility construction began in September 1960, including a new just the existing runway, तो क्यू आएगा, क्यू एस टी आर, एरिया 51। आर अगर पहले ले लेंगे व्हेन, तो उसके बाद ये एग्जिस्टिंग रनवे प्रोजेक्ट फोर, आर के बाद एस, टेस्टिंग एट ब्रूम लेक was established for and all later work on the, नहीं, ब्रूम लेक had received the name area 51, this included testing at ब्रूम लेक, QSPR। यस, ये सही लग रहा है मेरे को, इसी पे चलते हैं। अभी एक काम करते हैं, जो डाउटफुल उनको देख लेते हैं। शी अडॉप्टेड है यूनिक अप्रोच टू सॉल्व दी अडेप्ट, यार नहीं, अडॉप्ट तो सही है, अडॉप्ट सही लग रहा है अप्रोच के साथ, अडेप्ट तो ढालना हो जाता है खुद को। अडॉप्टेड अ यूनिक अप्रोच टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स क्विकली या एफिशिएंटली हो सकता है, एफिशिएंटली आना चाहिए यहाँ पे, टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली। After a long period of silence, the manager decided it was time to bite the bullet and discuss the challenges. Lesson in when much of the world fell victim to perpetual war, when much of the world has fallen victim to perpetual war, omnipresent government surveillance, fell victim to and propaganda because of the leader of the party personality, despite of the fact. फेयर और फेयर, फेयर तो ठीक है, FARE, इट्स नॉट फेयर। was not fair, ये करता हूं मैं यार। शी थॉट द फेयर फॉर द टैक्सी was not fair, so she decided to walk instead। ठीक है यार, ये कंफ्यूजन है मेरे लिए, तो नहीं पता। आई मीन inferior to but richer than him, कोई शब्द ही नहीं बन रहा इसमें, तो 43 पे देख लेते हैं। ये ठीक है, 8 पे चलते हैं। 61 तो नहीं पता। दमन और दीव, बॉम्बे हाईकोर्ट, लक्षद्वीप, केरला, अंडमान, ये सही, पुडुचेरी मद्रास आ जाएगा। कुषाण, कनिष्क, कनिष्क ने करी थी, कनिष्क कुषाण था, ठीक है। व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर, उपभोग प्लस बचत। सौरमंडल के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम क्या है? टाइटन, गैनीमीड या फिर एलारा। गैनीमीड हो सकता है, देखते हैं। आर्थर स्लो, ये अनुकूलन आर्थर का ही चलता है, इसी में चलता है। 2022 मल्ली अलमीरा के साथ चंद्रमा, ये ठीक है। जीएस अपन ने पूरे कर दिए हैं, और तो कोई एक रीजनिंग में डाउट है, एक मैथ वाला करते हैं यार, इसका नहीं बन रहा है अभी तक, 2 मिनट है, शायद बन जाए। 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं ए में और बी में, तो 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों का अनुपात 8 और 9, तो 50, अगर इसको किससे गुना कर दिया जाए 50 से, 400 और 450 अगर हुए
450, तो 25 का ये डिविजिबल होना चाहिए किससे, 4 से, जो भी आएगा। तो 40, 360 और 320, 160 और 90, नहीं तो ये हो जाएगा 720 और कितना, 80 से ना 640, तो 320, 180 नहीं, तो 360, 90, 40, 120 से कर दे 1080 और 120 से 960, तो 480 और इसको करेंगे तो 270, 0, 5, 8, 7, 15, 4, 2, 6, 1, 7, 750, इसमें से 125 रुपये निकालना है, तो 100, अच्छा तो 125 रुपये निकालने हैं ना, 50 इसमें से निकल जाएंगे, 25 उसमें से निकल जाएंगे, तो 100 कम कर दिया जाए, 100, ये कितने थे, 480, 100, यार बैग और बिल में क्रमशः सबसे छोटे सिक्कों के मूल्यों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ए और बी में। 810, तो ये 175 और 185 है, और 9 और 4, 5 से डिविजिबल भी होगा, 75 पे चलते हैं क्या, 75 लगा रहा हूँ मैं, तुक्का लगा रहा हूँ, कोई लॉजिक नहीं मिला मेरे को इसका, मतलब ये क्वेश्चन मेरे से हुआ नहीं है, तो मुझे लग रहा है मेरा गलत ही होगा जहां तक देखते हैं, बाकी और तो ठीक हो गया, एक इसमें भी डाउट है, तो CLAG क्लैग, यार GALC क्लैग, इसमें एक बन रहा है क्या, मैंने चेंज किया, पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हो गया शायद, चेंज लग रहा है मेरे को, देखते हैं, सबमिट करते हैं और लेट्स सी क्या स्कोर आता है, एक बार एक रफ एनालिसिस कर लेते हैं, ये देखते हैं, देखो GS में मैंने 20 और 25 ही करे हैं, तो मुझे लग रहा है मेरे 15 सही हो सकते हैं, मतलब 15 से ज्यादा हो सकता है, 15 भी सही हो सकता है, चलो फिर भी 14 मान लेता हूँ, 14 सही हो सकते हैं, मैथ में मेरे 24 सही हो सकते हैं, रीजनिंग में भी मेरे 24 सही हो सकते हैं, इंग्लिश में 23, तो 48, 3, 51, 71, 14, 85 सही हो सकते हैं मेरे, और 170 माइनस 7.5, 162, तो 3 और मान लो, 155 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब मैं ये मान लिया कि मेरे 82 सही होंगे और 18 गलत होंगे, तो ये मैक्सिमम में मेरे को लग रहा है कि 18 से ज्यादा गलत नहीं होना चाहिए, 155 मेरा मिनिमम स्कोर होना चाहिए, लेट्स सी आगे क्या स्कोर आता है, ओ माय गॉड, ओह यार ये क्या हुआ, आज तो जबरदस्त लंका लग गई, इसमें तो ये सही है, इसमें ये सही है, इसमें तो मेरे को अच्छा आ गया, लेकिन इंग्लिश में मेरे इतने गलत कैसे हो गए भाई, मुझे देखना पड़ेगा यार, इंग्लिश का मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ आजकल, मतलब पढ़ भी नहीं रहा हूँ मैं यार, ये तो सही बैठ गया एनालिसिस इन दोनों का तो, बट उसमें यार कैसे है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, ठीक है चलो यार, अब इतना बेकार स्कोर देख के तो मतलब ठीक है, ओवरऑल स्कोर फिर भी ठीक है, तो उतना अच्छा नहीं है बट ठीक है, मतलब एवरेज स्कोर है, जो मेरा एवरेज स्कोर आता है उसी के बराबर आया, बट ये बहुत ज्यादा है, मेरा एवरेज स्कोर इसमें 45 प्लस ही रहता है हमेशा, मतलब 50 भी आता है, 47.5, 50 या 45, इससे कम तो बहुत रेयर आता है, ये तो सीधा 35 से नीचे आ गया यार, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ पे गलतियां कर दी इतनी सारी, टाइम भी अच्छा लिया, 9 मिनट लिया है, आप लोग बताना मतलब मेरा इंग्लिश में इतना ब्लंडर कहाँ हो गया, मुझे नहीं पता, तो आप लोग बताना इंग्लिश वाला मेरा, ये इंग्लिश में इतने सारे मेरे रॉन्ग क्वेश्चंस बताना, देख लो, रीजनिंग और क्वांट का मुझे लग रहा है पता है मेरा कौन कौन से गलत हुए हैं, और वो मैं फंस गया, मतलब सिक्के वाले क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस भी नहीं करी काफी टाइम से, ये भी, और उसमें रैंडम अप्रोच मैंने लगा दी पहले, फिर तो एक बार दिमाग ब्लॉक हो गया, तो जैसे ब्लॉक हो जाता है फिर आप नई अप्रोच भी सोच नहीं पाते हैं, तो वैसा हो गया, बट उसको हटाते हैं, साइड में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक गलत हो गया ठीक है चलता है, बट यार इसमें कितने गलत हो गए, 7 गलत हो गए मेरे यार, 7, मतलब GS के बराबर स्कोर आया है इसमें यार, कैसे, ठीक है चलो आप लोग बताना अपना स्कोर कमेंट करके, आप लोगों का स्कोर क्या रहा, अब तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, क्या ही पसंद आएगा इसमें, तो ठीक है, मतलब आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करके मेरे साथ शेयर करना, और आप लोग प्लीज मेरे को मेरे रॉन्ग क्वेश्चन जरूर बता देना, क्योंकि सॉल्यूशन परसों आएगा इसका, मतलब अभी तो ये 1 बजे है,
उस टाइम तक मैं भूल जाऊंगा कि मेरी क्या क्या गलती हुई है। तो आप एक बार मेरे को सॉल्यूशन में जरूर बता देना कि मेरे ये क्वेश्चन रॉन्ग है और इनका ये एक सही करेक्ट वो है। मुझे नहीं पता मैंने क्या गलतियां की है, तो आई हैव नो क्लू कि कहाँ पर गलतियां हुई है, तो वो बताना आप मेरे को, ठीक है। बाकी चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें किसी और का मॉक सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।